हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज भी मैं लेकर आ चुकी हूँ बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स एंड हैक्स, जिसके मदद से आपका घर और किचन के काम बहुत ही आसान हो जाएंगे। साथ ही में आप खूब सारी बचत भी कर पाएंगे, खुद के लिए टाइम भी निकल पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस जूते चप्पल का बॉक्स के मदद से एक बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बना के दिखाऊंगी। तो जब हम न्यू जूता चप्पल खरीद ले आते हैं तो उसको तो यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद इस बॉक्स को घर में कहीं पे भी रखे रहते हैं या तो फिर कूड़ा समझ के फेंक दिया करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसकी मदद से बहुत बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र हम बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें लेना है न्यूज़पेपर या कोई सा भी आप पेपर ले सकते हैं। उसको इस तरह से रोल कर लीजिए और अब मैं इसे बॉक्स में डाल के नाप के देख लूँगी। कहीं से ये अगर बड़ा हो, यानी कि इसका अगर थोड़ा सा साइज़ बड़ा हो, तो आप कट भी कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका मेज़रमेंट परफेक्ट है, तो जिस वजह से मुझे काटने की ज़रूरत नहीं हुई। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ करना है, रबर बैंड बांध देना है ऊपर की साइड में एक और नीचे की साइड में एक, ताकि इसका जो रोल है वो खुल ना पाए। अब मैं इसका यूज़ लूँगी चूड़ियों को रखने के लिए। तो क्या होता है, हमारे पास काफ़ी सारी चूड़ियाँ होती हैं और उसे रखना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप क्या कीजिए, इस तरह का ऑर्गेनाइज़र की मदद से सभी चूड़ी को इकट्ठा करके रख भी पाएंगे। साथ ही में आपको अलग से चूड़ी बॉक्स या चूड़ी ऑर्गेनाइज़र खरीदने की भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसे आप घर पर ही बना सकते हैं बेकार पड़ी हुई चीज़ों की मदद से। ये देखिए, एक स्टिक में इतना सारा चूड़ी आ चुका है। और अगर आपके पास बड़ा बॉक्स है तो आप 2-3 स्टिक लगा करके उसमें और भी काफ़ी सारी चूड़ियों को अरेंज करके रख सकते हैं। है ना, कितने यूज़फुल आइडिया। तो इस तरह से छोटी छोटी टिप्स को अपना करके हम अपनी चीज़ों को अरेंज करके रख पाएंगे, साथ ही साथ हम बचत भी कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है नींबू। तो अक्सर कई बार ऐसा होता है, हमें नींबू का जूस थोड़ा सा ही क्वांटिटी में चाहिए, जैसे कि कई बार रेमेडी के लिए भी चाहिए होता है या सैलेड वगैरह बना रहे हैं तब भी हमें थोड़ा सा ही जूस चाहिए होता है। तो देखिए, इस तरह से हम थोड़ा नींबू का यूज़ कर लेते हैं और नींबू का जो बाकी हिस्सा है इसको हम फ्रिज में रखते हैं। लेकिन फ्रिज में रखने के बावजूद भी आप देखिएगा ये सूख जाता है, साथ ही में ये खराब भी हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, ये सूखे ना, इसके लिए जो नींबू का यूज़ किया हुआ हिस्सा है उसे ना इस तरह से इस नींबू के साथ लगा दीजिए और एक रबर बैंड से बांध दीजिए। तो रबर बैंड से बांधने से क्या होगा, ये खुलेगा नहीं। अगर रबर बैंड से नहीं बांधिएगा तो ये खुल जाएगा फिर, ठीक है। तो इस तरह से नींबू को आप फ्रिज में रख दीजिए, फिर आप देखेंगे ये नींबू फ्रेश रहेगा, सूखेगा भी नहीं, खराब भी नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। कई बार क्या होता है, पैकेट से डायरेक्ट कुछ चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं और उसमें से ना थोड़ा सा बच गया है। कई बार तो हमारे पास एक्स्ट्रा कंटेनर नहीं होने की वजह से इस चीज़ को हम कंटेनर में नहीं रख पाते हैं और पैकेट इस तरह से खुला होने से हवा लग करके चीज़ों में नमी पकड़ लेता है, जिस कारण चीज़ खराब हो जाता है। अब देखिए, इसे हमें सील करना ज़रूरी है। तो इसे सील करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका चलिए मैं आज आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है अगरबत्ती। अब मैं क्या करूँगी, अगरबत्ती को जला लूँगी। जलाने के बाद देखिए, ध्यान से देखिए वीडियो को, एकदम 100% इससे ना आपको रिजल्ट मिलेगा। और बस इस तरह से आपको अगरबत्ती को पैकेट में इंसर्ट करते जाना है और हाथों की मदद से हल्के से दबाते जाना है। फिर आप देखेंगे पैकेट बहुत ही इजीली बढ़िया तरीके से सील पैक हो जाएगा। ये बहुत ही सरल तरीका है, अगरबत्ती हम सभी के पास होता है। तो इस तरह से झटपट आप खुली हुई पैकेट को बहुत ही बढ़िया तरीके से, सरल तरीके से सील पैक कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक आपका डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है एलईडी बल्ब। हम सभी लोग एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बल्ब जलता नहीं है और बल्ब नहीं जलने की वजह से हम सोचते हैं ये फ्यूज़ हो चुका है, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक बार मेरे कहने पे ये ट्रिक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एक्चुअल में होता क्या है, बल्ब के पीछे साइड में कार्बन जम जाता है और इसलिए बल्ब ब्लिंक करने लगता है। तो आप क्या कीजिए, ले लीजिए एक ग्रेटर और ग्रेटर के मदद से हल्के से इस तरह से बल्ब को रब कीजिए। बल्ब के पीछे साइड को रब करना है, ठीक है, इस तरह से। फिर आप देखेंगे जो जमा हुआ कार्बन है वो निकल जाएगा और वापस से बल्ब जलने लगेगा। है ना, कितना यूजफुल ट्रिक। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो कभी कभी क्या होता है, नेल्स की चारों और यानी कि नेल्स के किनारों में स्वेलिंग आ जाता है और जिस कारण बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, ठीक से हम चल फिर नहीं पाते हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम नेल्स को ज़्यादा कट कर लेते हैं या तो फिर इन्फेक्शन होने की वजह से कई बार ऐसा होता है। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय बताऊंगी, जिसके मदद से आप देखिएगा बहुत ही आराम मिलेगा। तो इसके लिए आपको लेना है नेल पेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस नेल पेंट का इस्तेमाल हम नेल्स पे करते हैं और हम सभी के पास होता
होता है। जो भी कलर का नेल पेंट है आप ले सकते हैं, ठीक है। और नेल पेंट को लेकर के आपको क्या करना है, जहाँ पर स्वेलिंग है यानी कि नेल्स के किनारों में इस तरह से नेल पेंट को लगा देना है। थोड़ा सा अच्छे से लगाइएगा, इस तरह से जैसे दिखा रही हूँ मैं। और इस तरह से लगाने के बाद आपको क्या करना है, छोड़ देना है। तो आप क्या कीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा रात के टाइम पैर को अच्छे से धो लीजिएगा, नेल्स को अच्छे से साफ कर लीजिएगा। ड्राई होने के बाद इस तरह से नेल पेंट लगा के आप आराम से सो जाइएगा। फिर सुबह उठ के देखिएगा, स्वेलिंग कम होने के साथ साथ पेन भी ठीक हो जाएगा। बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है और हम सभी लोग यूज़ करते ही होंगे, तो जिनको पता नहीं है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। आप ट्राई करके देखिएगा, 100% आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। आज मैं आपको मसाला करने का एक बहुत ही यूज़फुल सा ट्रिक बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मसालों को ड्राई रोस्ट करना ज़रूरी है। जो भी मसाला आप ले रहे हो, तो यहाँ पर मैं जीरा, लौंग और इलायची ली हूँ और हल्के से इसे ड्राई रोस्ट कर लूँगी। ड्राई रोस्ट करने से क्या होगा, इसका पाउडर बनाने में बहुत ही आसान होगा। तो इस तरह से ड्राई रोस्ट होने के बाद जब ये गर्म रहे, तो हल्का सा गर्म रहे, उसी स्थिति में आप कर लीजिएगा। पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है, क्योंकि पूरी तरीके से ठंडा होने से ना इसे फिर अच्छे से नहीं कूटा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ पॉलीथीन। आप पॉलीथीन की जगह न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, मसालों को इस तरह से पॉलीथीन में डाल दूँगी और इसे कूटने के लिए यहाँ पर हम सिलबट्टा, खलबट्टा या तो फिर मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ नहीं लेंगे। हम यहाँ पर चार्जर का यूज़ लेंगे। चार्जर सभी के पास होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि चार्जर का यूज़ क्यों लेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जब बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो होटल में स्टे करते हैं, तो हम अपने बच्चों का खाना हम खुद ही बनाते हैं। तो उस टाइम हमारे पास सिलबट्टा, खलबट्टा या तो फिर मिक्सर ग्राइंडर होता नहीं है। तो उस टाइम आप चार्जर की मदद से कैसे मसाला पीसेंगे। और कई बार क्या होता है, बैचलर लाइफ में या तो फिर हॉस्टल में रहते हैं ना, तो उन सभी लोगों के लिए आज का ये ट्रिक बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो ये देखिए, चार्जर की मदद से हम मसालों को कुछ इस तरह से कूट लेंगे। जैसे कि मसाला को मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था ना, जिस वजह से इसे कूटने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। कच्चा मसालों को कूटने में थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन जब मसालों को आप ड्राई रोस्ट कर लेंगे और हल्का सा गर्म रहते ही कूटेंगे तो अच्छे से ये कूट जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मसाला कुट चुका है, लेकिन हाँ, महीन पाउडर नहीं बना है। जैसे कि हम मिक्सर ग्राइंडर में महीन पाउडर बना लेते हैं, इस तरह से नहीं बनेगा, लेकिन हाँ, काम चलाओ हो जाएगा और इससे टेस्ट भी अच्छा आता है। कई बार हम दरदरा मसाला जानबूझ के भी डालते हैं ना सब्जी में, तो आप समझ लीजिए इसी तरह का टेस्ट आएगा, है ना। कितना यूज़फुल ट्रिक। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। हम सभी लोग छाता को यूज़ करने के बाद, इसे अच्छे से सुखाने के बाद हम इसे फोल्ड करके रखना ही पसंद करते हैं, ताकि ये ऑर्गेनाइज रहे। लेकिन कई बार क्या होता है, छाता में देखिए इस तरह से लगा हुआ होता है स्ट्रिप, और ये स्ट्रिप जब टूट जाता है ना, या तो फिर इस स्ट्रिप में देखिएगा हुक लगा हुआ होता है, ये भी कई बार टूट जाता है। तो हम छाता को अच्छे से ऑर्गेनाइज यानी कि बांध नहीं पाते हैं, जिस कारण छाता कुछ इस तरह से फैला हुआ रहता है। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय लेकर आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, छाता को जैसे आप फोल्ड करते हैं ना, इसी तरह से आप फोल्ड कर लीजिए। और अगर छाता का स्ट्रिप टूट जाए तो आप इसे किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, इसके लिए आपको लेना है एक चूड़ी, और यहाँ पर हमें मेटल की ही चूड़ी लेना है। कांच का चूड़ी लेने से वो टूट भी जाएगा। और दूसरा तो देखिए, जब हम इस तरह से चूड़ी को अंदर डालेंगे, कई बार क्या होता है, चूड़ी का साइज बड़ा होता है, जिस वजह से छाता में वो सेट नहीं होता है। लेकिन मेटल की चूड़ी लेने से इस तरह से आप उसे ना दबा सकते हो और दबा के अच्छे से छाता के साथ सेट भी कर सकते हो। तो इस वजह से आप देखिएगा, छाता बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगा, है ना। कितना यूजफुल आइडिया। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।